नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। चुनाव की सरगर्मियों के बीच हम कुछ अलग से खबर भी दिखाने के लिए जाने जाते हैं और लगातार इनसाइड स्टोरी भी जोर दिखाते हैं कि जब उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए जाता है, जब चुनाव लड़ता है, तो उसके पीछे कौन कौन सी शक्तियां काम करती है। जब पुरुष उम्मीदवार होता है तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली किसी व्यक्ति का नाम आता है तो पत्नी होती है, और जब पत्नी चुनाव लड़ती है तो पति शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में सेकंड मैन के तौर पे आता है। बच्चे भी सरवाइव करते हैं, सारे दिनचर्या उलटफेर हो जाता है, लेकिन ऐसे में पति को लेकर और पत्नी को लेकर पति लगातार संजीदा रहता है चुनाव में। आज हमारे साथ जो नारी शक्ति बैठी हुई है उनका नाम है सुमन त्यागी। वार्ड नंबर 18 से विपिन त्यागी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 30 सालों तक घर में नेता कार्यकर्ता के आने जाने, खाना खिलाना, चाय पिलाना, पानी पिलाना, भाजपा संगठन के कार्य को करना, विधायक प्रतिनिधि भी थे, तमाम लोग आते थे। चाय 30 साल तक खाना बनाती रही, चाय बनाती रही, पति संघर्ष करते रहे, तन मन धन से पार्टी की सेवा में लगे रहे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। खैर, पति चुनाव मैदान में है और एक बार निर्दलीय चुनाव जीतने के लिए जाना जाता है। सुमन त्यागी जी से पूछते हैं कि आखिर घर का दिनचर्या कैसे संभालती हैं, पति के साथ सुबह और शाम दो तरह के दो पालियों में चुनाव प्रचार कैसे करती हैं और किस तरीके से अपनी दिनचर्या को ढाला हुआ है। नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, नमस्ते भैया, ठीक हूँ। आपकी आवाज भी जब पहले दिन में मिला था तो आपकी आवाज बहुत अच्छी थी, थोड़ा आवाज भी भर्राई हुई है क्योंकि चुनाव प्रचार में बोलना पड़ता है, डोर टू डोर जाना पड़ता है, थकती भी है, लेकिन महिलाएं थकान चेहरे से नजर नहीं आती। सबसे पहले बताइए कि आपके पति दिग्गज भाजपा नेता रहे, आप निर्दलीय उम्मीदवार है, लगातार 30 सालों से सामाजिक व्यक्ति होने के कारण घर में आना जाने का सिलसिला लगा रहता होगा, लेकिन इस वक्त बताइए कि सुबह आप कितने बजे उठ जाती हैं? सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि सारे काम खत्म करने के बाद प्रचार के लिए तैयार होना पड़ता है, तो इसलिए सुबह जल्दी उठती हूँ। क्योंकि हमने गाय भी पाली हुई है तो उनका दूध भी पिलाना होता है, दूध गर्म करना भी होता है, और सारे घर के काम खत्म करके तब मैं फिर प्रचार के लिए तैयार होकर यहाँ आती हूँ। और उसके बाद कितने बजे उठ जाती हैं आप? सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और 12-1 बजे सोते हैं, रात में 1 बज जाते हैं। 12-1 बजे सोती हैं और 4 बजे उठती हैं। महिला जीवटता की सबसे बड़ी परिचायक हैं। देखिए, चुनाव लड़ना पार्टी और अलग चीज है। मैं ये इंटरव्यू नारी शक्ति पे दिखा रहा हूँ, तमाम महिलाएं देख रही हैं, मेरठ के तमाम दिग्गज देख रहे हैं। एक बात होता है कि नारी शक्ति ग्रुप में जो पत्नी होती है वो वाकई एक जीवित व्यक्तित्व की धनी होती है। 1 बजे 2 बजे सोना, फिर पति भी थके होते हैं, आप लोग को चुनाव पे चर्चा भी करते होंगे, उसके बाद सुबह उठना 4 बजे, फिर गाय को चारा देना, फिर घर पे लगातार बर्तन है, तमाम खाना देखना, बर्तन का क्या हिसाब, घर का क्या शेड्यूल है, सब कुछ करने के बाद आप कितने बजे चुनाव प्रचार निकल जाती हैं? हम सुबह जब यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं तो सब लोग साथ निकलते हैं 8 बजे से। हाँ जी, 8 बजे से तैयार होकर यहाँ आना पड़ता है टाइम से, क्योंकि उसके लिए देर हो जाती है। इस वजह से प्रचार के निकलने के लिए देर हो जाती है तो जल्दी सारे काम खत्म करने पड़ते हैं, इसलिए सुबह जल्दी 8 बजे आ जाते हैं। तो बड़ा हेक्टिक हो गया होगा, पैर भी थक गया होगा, दिमाग से बजे, लेकिन आप मुस्कुरा। घर में पूजा, गोपाल जी भी, लड्डू भैया भी हैं आपके, घर में पूजा पाठ करके उसके बाद में सारा काम खत्म करने के बाद हम कार्यालय आते हैं, तो यहाँ से हम प्रचार शुरू करते हैं। तो क्या लड्डू भैया का आशीर्वाद आपको? मैंने उस दिन भी दिखाया था, पहले न्यूज में जब चुनाव कार्यालय हुआ तो मैं अपने न्यूज में दिखाया था, 2 लड्डू भैया आप ली हुई है और लड्डू भैया आपको आशीर्वाद ये प्रदान करेंगे। ये बताइए कि आप कहाँ, मायका कहाँ पे है? मायका मेरा फरीदाबाद में है, हरियाणा। अच्छा, तो वहाँ पे कोई राजनीतिक परिवार से है आपके? नहीं। और यहाँ पे मैरिज होके आई तो विपिन त्यागी जी क्या करते थे? जब विधायक जी के साथ ही रहते थे। विधायक जी के साथ सत्यप्रकाश अग्रवाल जी के विधायक प्रतिनिधि थे। तो जब आप आई हैं तो एक राजनीतिक परिवार मिला आपको, पति भी सामाजिक व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति है, तो चाय नाश्ता आना जाना लगा रहता होगा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पहले जब आप नई दुल्हन बन के आई तो पहले दिन से आपको इस दिनचर्या में ढल गई कि कोई 10 आदमी भी आ रहा है, 20 आदमी भी आ रहा है। तो अब चुनाव लड़ने के दौरान जब आप आपके ससुराल पक्ष से, मायके पक्ष से कोई आता चुनाव नहीं लड़ा? नहीं जी, कोई नहीं लड़ा। ये लड़ रहे हैं अभी तक इन्होंने चुनाव लड़ाए हैं, लेकिन पहली बार लड़ रहे हैं। अभी तक तो बहुत चुनाव लड़ाए हैं, विधायक जी को लड़ाया, सांसद जी को लड़ाया, और मंत्री जी, अब मंत्री जी हैं सोमेंद्र तोमर है, उनको भी दोनों बार उनके हर उसमें साथ दिया, लेकिन अब खुद लड़ रहे हैं। बिल्कुल साथ दिया, तन मन धन से साथ दिया। पहले चुनाव लड़ाते थे, खुद थक के आते थे, पत्नी का सहारा मिलता होगा, लेकिन आजकल क्या है, पत्नी भी थकी हुई है और पति भी थके हुए हैं। हालांकि सारे कार्यकर्ता थके हुए हैं, लेकिन मैं घर के जीवटता की नारी शक्ति का